हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप लोगों से अपने सारी वीडियो में कहते हैं सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, हमारा स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना। लेकिन जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो मस्त और खुश कैसे रहेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब क्या कहें, मौसम चेंज हो रहा है, बस वही ठीक नहीं है। मतलब गले में खराश और हल्की हल्की जैसे होता है ना, सुस्ती पना होता है, वो चीज़ है मेरे शरीर में। आज मेरा मन नहीं हो रहा था टहलने जाने का, इसलिए आज हमने शूज वूज नहीं पहना, बस वैसे ही थोड़ा सा वॉक पे गए हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और हो सकता है बाहर जाने से तबीयत भी थोड़ी सी ठीक ठीक लगे। क्योंकि होता क्या ना कि हमें सुबह शाम आधा घंटा ज़रूर बाहर खुली हवा में टहलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो आप टहल के जाएं, चले आएँ, कम से कम खुली हवा का जो है थोड़ा सा आनंद लग जाएगा और आपके शरीर में लग जाएगा, जहाँ पे भी आपको खुली हवा मिलती हो, बाहर छत पे। देखिए अभी भी गले में खराश है। ये 2 दिन पहले की वीडियो है, 2 दिन से कोई वीडियो की शूटिंग नहीं हो रही थी, ना ही एडिटिंग किए थे, ना ही वॉइस ओवर किए थे, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। ना तो फ़ोन उठाने का मन हो रहा था, ना ही वीडियो की एडिटिंग करने का। क्योंकि आँख में दर्द, गले में दर्द, अजीब सी, मतलब बुखार तो नहीं था लेकिन शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा था। और ये दर्द ना तो मुझे जुकाम हुआ ना कुछ, थोड़ा सा बस गले में दर्द हुआ, उसके बाद जो है ना ऐसे कफ जैसे हो गई है, ऐसे कफ सी जकड़न है। हालांकि हमने काढ़ा लिया था गुड़ और काली मिर्च का, हल्दी डाल के। चाय वाय नहीं पी रहे हैं, लेकिन देखते हैं कब तक आराम होगा। जब तक आराम नहीं होगा कोई ब्लॉग नहीं जाएगा। ये बस ब्लॉग रखा हुआ था तो हमने एडिट करके आप लोगों के इस पास पहुँचा देते हैं, हमने सोचा, ताकि फ़ोन जो है हमारा ना खाली हो जाए। और एक तरफ यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाई है, दूसरे तरफ हमने करी पत्ते वाला पानी गुनगुना करने के लिए चढ़ा दिया है। और आज हम बनाएंगे बीन्स की सब्ज़ी। तो बीन्स को सबसे पहले ना घी में फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये कच्चा बीन्स है। आलू जो इसमें डालेंगे वो उबली हुई आलू है, बॉयल्ड आलू है। तो बीन्स जो हमारा कच्चा रहेगा ना, बॉयल्ड आलू रहेगी ना, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, कच्चा कच्चा सा लगेगा, पकेगा नहीं। तो इसलिए बीन्स को आप सबसे पहले पका लें। तो इसको घी डाल के हमें अच्छे से भूना है, थोड़ा सा नमक डाल के इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और इधर हमारा पानी गर्म हो चुका था, तो साथ साथ में हम पानी पीते रहेंगे और बच्चों का टिफ़िन तैयार करते रहेंगे। सुबह तो यही काम होते हैं सेम। और इधर जो है ना हमारा बीन्स अच्छे से फ्राई हो चुका था, देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मतलब ब्राउन हो चुका है, इसका कलर भी बदल चुका है, कि यानी कह सकते हैं आप ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो बस बीन्स को कढ़ाई से निकाल लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये रिफाइंड ऑयल है जिसमें हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं। इससे क्या होता है ना, जैसे हम घी तुरंत डाल देते हैं कढ़ाई में तो घी हमारा जलने लगता है। सबसे पहले आप थोड़ा सा, चाहे कुकिंग ऑयल चाहे सरसों का तेल, कुछ भी इसमें ऐड कर दें, उसके बाद घी ऐड करें। साथ में तड़के में हमने जीरा डाला है, राई के दाने डाले हैं, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और इसको बस सिंपल ऐसे घी में भुना हुआ आलू ऐसे बनाएंगे। बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है मेरे दोनों। और वही चीज़ बनाने का मन होता है जो बच्चों को पसंद आता है सुबह के टाइम, ताकि कोई नखरे ना रहे बच्चों के। आप लोग जानते ही हैं, आप सभी के घरों में बच्चे के नखरे कितने होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बस थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद बीन्स और आलू को ऐड कर देंगे, इनको अच्छे से फ्राई कर देंगे। इनमें कोई सब्जी मसाला किचन किंग वगैरह कुछ नहीं जाएगा। आप वैसे इसको सिंपल भी बना सकती हैं, इतने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप रोटी और पराठे पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डाल दीजिए, यानी मैगी मसाला डाल दीजिए 2 पैकेट। आलू थोड़ी सी ज़्यादा है, बीन्स भी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आज एक ही सब्ज़ी बनाने वाले हैं, दोपहर में कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी, इसलिए हमने सुबह ही सब्ज़ी बना ली थी। क्योंकि दोपहर में ना आज हम फ्री हो रहने वाले हैं, तो इसलिए सुबह के टाइम ही पूरे परिवार के लिए, यानी पूरे घर के लिए, सुबह के बच्चों के टिफ़िन के लिए और लंच के लिए, दोनों टाइम के लिए सब्ज़ी बना दी है। और इधर हमारा चाय बन के रेडी हो चुका है। तो चाय सबके लिए बनाई है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, यानी बच्चों के पापा के लिए, सब लोग चाय पियेंगे सुबह के टाइम। और हमारी सब्ज़ी लग रही है ना यमी, टिम बढ़िया। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यमी बीन्स की सब्ज़ी होती है। अगर आप लोगों को बीन्स नहीं पसंद है तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। उसके बाद बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं, रोटियां पैक कर देते हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, बोरिंग सा ब्लॉग है, आप एक ही चीज़ रोज़ शेयर करती हैं। तो देखिए, आप लोगों को बेशक बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा काम है, अगर मुझे बोरिंग लगने लगेगा तो फिर तो हम रोज़ यही सोच के नहीं काम करेंगे कि ये तो बोरिंग है, इसको कैसे करते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। जैसे हर दिन रोज़ नया सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, रात होती है, फिर सुबह होता है। तो बस उसी तरीके से हमारा दिन भी होता है। रोज़ रात होती है, सुबह होते हैं, तो बस बच्चों का टिफ़िन बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, और शायद ये सारे काम अगर ना हो ना तो शायद हम लोग बोर होते हैं। लेकिन अगर ये सारे काम हैं तो अपने काम को टाइम से निपटाना ही हमारा धर्म है, कर्म है, आप जो भी कह सकते हैं वो सब, मतलब कि यही है हमारा जीवन। अगर ये काम ना रहे जीवन में आदमी के ना तो शायद आदमी बोर हो जाए कि क्या करें बैठे बैठे, मतलब कुछ काम ही नहीं है। और कभी ना आप देख के से देखिए कि अगर जिस दिन आपको काम कोई ना हो, जैसे घर में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। के बाद फिर से हमने गर्म पानी गरमाया, क्योंकि गर्म पानी पीने से ना मुझे बहुत ज़्यादा गले में राहत मिल रही थी, और ऐसे शरीर का दर्द भी जैसे दूर हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा चलो एक गिलास पानी और पी लेते हैं। आज मेरा ब्लॉग बनाने का, शूट करने का बिल्कुल मूड नहीं था, ना ही टहलने जाने का मूड था। होता है ना कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो कुछ अंदर से मन नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब तबीयत ठीक रहती है तो खुशी खुशी सब कुछ मन करता है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश थी आप लोगों के सामने खुशी रहने का। कहते हैं ना कि कुछ भी हो बट खुश रहना चाहिए, तो कोशिश तो मैंने पूरी की थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब जैसे जुकाम से गले में बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले हम अरहर का दाल चढ़ा देंगे, सिंपल सादा, हल्दी नमक डाल के। आज दोपहर में ज़्यादा काम नहीं है कोई, क्योंकि आज सब कुछ सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले हल्दी और नमक डाल के कुकर में दाल पहले से धुल के रख देते हैं। और 1 कटोरी दाल है तो इसमें 4 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नाश्ते में पपीता है तो इसको कट करते हैं, छीलते हैं। पपीता जब हम लाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा पका हुआ लाते हैं, ताकि ये इसको तुरंत खा सकें। और पके हुए पपीते ज़्यादा मीठे होते हैं, ऐसे कच्चे कच्चे पपीते होते हैं ना तो उनको नहीं लाते हैं, जो पके हुए रहते हैं वही पपीते लाते हैं। देखिए कितना बढ़िया, मतलब कलर अच्छा है, उतना मीठा था कि क्या बताएं। और आजकल ना फ्रूट हम ही लेने जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट गए थे ना तो ये पपीता लाए थे। तो आधा हमने खाया था, आधा बच्चे खाए थे, आधा फिर से कट किया है और आधा रख दिया है, बाद में कट करेंगे खाएंगे। और नाश्ता करने के बाद फिर से शुरू हो जाती दोपहर की लंच की तैयारी। दाल तो हमने चढ़ा दी है, लेकिन थोड़ी सी चटनी बना लेते हैं। और क्योंकि आज सब कुछ सिंपल है ना, जैसे दाल भी सिंपल है, सब्जी भी सिंपल बनाई थी, तो जो हमारा चटनी होता है ना खाने का स्वाद जायका बढ़ा देता है। और सोच रहे थे रायता बनाने की, लेकिन हमने सोचा चलो चटनी बना देते हैं आज, रायता फिर कभी बना देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ग्राइंडर में, आजकल तो बस मिक्सी का ज़माना है, बटन दबाओ सारे काम अपने आप आसानी से हो जाते हैं। सिलबट्टे की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सिलबट्टे की ज़रूरत ना कभी कभार लगती है, ठंड के मौसम में मटर वटर पीसने के काम लगता है। तो बस दाल हमारी बन चुकी है, इसको खाली कर दिया है। कुकर को हम अच्छे से धुल लेते हैं, बिना धुले हम चावल नहीं डालते हैं, क्योंकि दाल हमारा होता है उसमें नमक हल्दी पड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा कुकर को धुल लें। हालांकि कुछ लोगों को हमने देखा है बिना कुकर धुले ही चावल जो है डाल देते हैं ना, लेकिन मेरी आदत होती है धुल के डालते हैं। मुझे ना साफ़ सफाई पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि कुछ आदतें होती हैं ना जो हमेशा से ही आदमी के अंदर रहती हैं, वो बनावटी नहीं हो सकती हैं। तो बस दाल खाली करके बस चावल को भी भर दिया और चढ़ा देते हैं। मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10:30, सारे काम हो चुके हैं खत्म। हमने सोचा बस रोज की तरह आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं, जैसा रोज करते हैं। आज मेरे घर में सब कुछ सिंपल 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 बना है। और क्या कहते हैं, सिंपल आलू की सूखी सब्जी बनी थी, सिंपल दाल अरहर की बनी है, सिंपल चावल बना है, गेहूं की रोटी बनी है, और साथ में हरी धनिया टमाटर की चटनी बनाई है। तो सब कुछ सिंपल, लेकिन खाने में जो स्वाद आएगा ना कि आप बता नहीं सकते। बस दाल में थोड़ी सी घी डाल लो और रोटी में भी घी चुपड़ लो, और उसके साथ जो चटनी होती है ना, सिंपल खाने का स्वाद और जायका चटनी और सलाद दही बढ़ा देते हैं। आज चटनी बनी है तो आज दही कोई नहीं खाएगा। तो नाश्ता वास्ता मेरा हो चुका है, रोज की तरह बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी अपने काम खत्म कर चुकी हूँ। अब मुझे जो काम होंगे, देखिए आजकल क्या है ना कि दिन छोटे होते हैं, काम बहुत सारे होते हैं। कुछ तो ये किचन का काम होता है, सुबह से 4 बजे से 5 बजे से उठ जाओ तो 11 बजे तक बस किसी में भावरी की तरह घूमना पड़ता है, चक्कर चक्कर लगाना पड़ता है पूरे घर में।
के रोज यही काम होते हैं, रोज आप लोग देखते हैं मुझे। आप लोग बताइएगा बोर तो नहीं हो जाते हैं? कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं इरिटेट जैसे हो जाते हैं मेरी बातें सुनकर, बक सुनकर, बोलते ज्यादा है ना। अच्छा, ये भी सोचते हैं कभी कभी चुप रहे, म्यूजिक ऐड कर दें, फिर सोचते हैं कि अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप लोग समझेंगे क्या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे देखने वाले समझने वाले देख के ही समझ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मुझे अपने अच्छे तरीके से 100% देना होता है वीडियो में। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी के साथ अच्छे से बोल सकूं, अच्छी वीडियो दे सकूं और कुछ सिखा सकूं। वैसे मैं ज्यादा तो कुछ आता जाता है नहीं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में एक चीज नहीं देखते होंगे कि मतलब मैदे वाली चीज से बनी चाउमीन, मोमो, ये सब जैसे बर्गर मतलब सभी लोग अपने घर में बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में नहीं बनता है। हालांकि अभी हम प्लान बना रहे हैं, चाउमीन नूडल्स मंगाया है कि चाउमीन एक दिन बनाएंगे, क्योंकि गजब की चाउमीन बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होती है। तो जब चाउमीन बनेगी तब तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग भी खाइएगा, हम तो खाएंगे। लेकिन अब मिलते हैं आप लोगों से सीधा लंच टाइम में। तो चावल में सीटी आ चुकी, बात करते करते हमने सोचा चावल भी पका लेते हैं, ये भी काम खत्म कर लेते हैं, तभी अपने मोबाइल में जुटते हैं। क्योंकि जब एक बार मोबाइल में घुसते हैं ना तो फिर घंटों टाइम लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो सर जब किचन से फुर्सत हो जाते हैं, दिमाग से निश्चिंत हो जाते हैं, तब दूसरे काम में लगते हैं। अब खाना वाना बन चुका है, सीधे अब हम आएंगे किचन में 1 बजे। अब मेरी छुट्टी हो चुकी है, 11 बजे बज रहे हैं ना, तो मेरे 2 घंटे की छुट्टी है किचन से। उसके बाद फिर से 1 बजे आएंगे अपने लिए लंच बनाने। ये आप सब भी लंच हमारा लग चुका है। आज रोटी देखिए ना कैसे क्रैक आ चुके हैं रोटी बनाने में, क्योंकि रोटी का जो आटा था ना बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, तो उसमें क्रैक आ गए हैं। जब आपका परफेक्ट आटा रहेगा ज्वार का, मक्के का, तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो आज मेरी रोटी में क्रैक आ गए थे। हालांकि खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब सॉफ्ट थी, मुलायम थी, और ऊपर और नीचे वाला जो भाग होता है ना रोटी का, वो बहुत ज़्यादा कुरकुरा क्रिस्पी होता है जब हम इसको दबा दबा के सेकते हैं। तो सबसे पहले हम दही से ज्वार की रोटी खाएंगे। ज्वार की रोटी दही से, दूध से, गुड़ से, घी और गुड़ मिक्स करके खाओ ना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने को। आराम से खाना है, 32 बार चबा के खाना है, और मतलब टीवी मोबाइल से दूर रख के खाना है। आप शांति से ही खाना खाएं। जैसे पहले क्या होता है ना, टीवी मोबाइल के पास बैठते हैं तो हम टीवी देखते रहते हैं, खाने पे ध्यान नहीं होता है कि हम कितनी बार चबा के खा रहे हैं या फिर कितनी रोटी खा रहे हैं। पहले क्या होता था, गेहूं की तो मेरी 4 रोटी फिक्स रहती थी, प्लस चावल रहता था। लेकिन अब ना, अगर गेहूं की रोटी खाते हैं तो 2 खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। चावल तो पता नहीं कितने दिनों से छोड़ दिया है, स्वाद ही नहीं लिया है। कभी कभार अगर चावल खाते हैं तो फिर रोटी स्किप कर देते हैं, मतलब एक ही मील खाते हैं। जैसे चावल हुआ खाते हैं या फिर कभी रोटी खाते हैं, दोनों एक साथ नहीं खाते हैं। और शाम के टाइम बस 1 रोटी, 1.5 रोटी, 2 रोटी प्लस सलाद, दाल, सब्जी जो भी घर में अवेलेबल होता है या फिर जो कहीं बनता है वो खा लेते हैं। नाश्ते में फ्रूट ले लेते हैं, और सुबह 2 बार 3 बार गर्म पानी पी लेते हैं, दोपहर को भी गर्म पानी पी लेते हैं। मतलब जब जैसी इच्छा हुई वो कर लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई प्लान बना के नहीं होता कि आज मुझे यही करना है। मेरी प्लानिंग बहुत कम होती है, बस मुझे सुबह से उठ के जो सही लगता है, जो सही लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है, बस वही कर लेते हैं। और मेरा कोई ज़्यादातर ऐसे रूटीन नहीं है कि मैं लिख के डायरी में रखूँ कि मुझे आज ये करना है, आज वो करना है। बस दिमाग में अपनी लिस्ट तैयार रहती है कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज वो करना है। हालांकि शाम के टाइम थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, सुबह मतलब ऐसे हो रहा था ना, सो के उठे थे कि कुछ भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चों का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था, घर के काम भी ज़रूरी थे, सारे के सारे काम ज़रूरी होते हैं जो भी करने होते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आप लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।